बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस को देखेंगे। जी, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हम जनरल एंट्रीज करेंगे और जनरल एंट्रीज करने के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। बिजनेस शुरू किया कैश से, फर्नीचर से और बिल्डिंग से। कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग तीनों एसेट्स में इजाफा, तीनों डेबिट होंगे और सरमाया कैपिटल में इजाफा होगा। कैपिटल में इजाफा वो क्रेडिट हो जाएगा। जी, जनरल एंट्री कैश अकाउंट, फर्नीचर, बिल्डिंग टू कैपिटल। दूसरी ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, चीज़ें उधार पर खरीदी गई हैं, चीज़ों में इजाफा यानी खर्चे में इजाफा हो रहा है और उधार पे खरीदी गई हैं, लाइबिलिटी में इजाफा, वो क्रेडिट होगा। एंट्री होगी परचेजेस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम आसिफ। थर्ड ट्रांजैक्शन गुड्स कैश पे खरीदी गई हैं तो परचेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश में कमी, कैश एसेट में कमी, वो क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस टू कैश अकाउंट, कैश सेल, कैश के ऊपर चीजें बेची गई हैं, एंट्री होगी कैश टू सेल अकाउंट। पांचवी ट्रांजैक्शन है आपके पास सोल्ड गुड्स टू शाहिद ऑन क्रेडिट, उधार पर चीजें बेची गई हैं, शाहिद डेटर में इजाफा होगा टू सेल अकाउंट, शाहिद टू सेल अकाउंट। छठी ट्रांजैक्शन है आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है आपने कैश के बदले में, ऑफिस इक्विपमेंट बीइंग एसेट डेबिट होगा और कैश में कमी आएगी, वो क्रेडिट हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश। अगेन ऑफिस के लिए आयरन सेफ खरीदी है। देखिए, अगर आपने कोई भी चीज़ ऑफिस की यूज़ के लिए खरीदी तो आपने उसे ऑफिस यूज़ के नाम से ही लिखेंगे। जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं, यहाँ पे 4,000 का कैश के बदले में कैश में कमी, कैश क्रेडिट और ऑफिस इक्विपमेंट में इजाफा, वो डेबिट हो जाएगा। जी, ट्रांजैक्शन नंबर 8 चीज़ें खरीदी हैं उधार के ऊपर फ्रॉम सलमान, बॉट गुड्स फ्रॉम सलमान ऑन क्रेडिट, तो एंट्री होगी परचेजेस टू सलमान, उस बंदे का नाम आ जाएगा। 9 ट्रांजैक्शन हमारे पास, देखिए कैश डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, बैंक के अंदर जब पैसा जमा करवाया जाएगा तो बैंक में इजाफा होगा और कैश में कमी होगी, यानी एंट्री होगी बैंक टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन नेक्स्ट है आपके पास कैश चेक रिसीव किया फ्रॉम शाहिद, शाहिद से चेक रिसीव किया। जब तक हम उस चेक को बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं करवा देंगे तो वो कैश ही कंसीडर होगा, एंट्री होगी कैश टू शाहिद। चेक पेड इनटू द आसिफ, आसिफ को आपने चेक पे किया, चेक पे करेंगे तो आपका खर्चा आपकी क्रेडिटर में कमी आएगी, क्रेडिटर में कमी आएगी वो डेबिट हो जाएगा और आपने बैंक की सूरत में दिया, चेक का वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पे बैंक में कमी आएगी, क्रेडिट हो जाएगा आसिफ टू बैंक अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 12 डिपॉजिट करवाया बैंक में अंदर आपने कैश चेक जो है वो डिपॉजिट करवाया, बैंक में इजाफा और कैश में कमी आ जाएगी। ट्रांजैक्शन नंबर 13 चीज़ें बेची हैं और साथ ही पैसा डिपॉजिट करवा दिया, बड़ी अहम चीज़ है। चीज़ें बेची 19,000 की और साथ ही कैश डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक में इजाफा और चीज़ें बेची हैं, इनकम है, इनकम में इजाफा, क्रेडिट सेल। हमने सलमान को फुल पेमेंट कर दी। अब ज़रा देखने की ज़रूरत है कि सलमान को हमने पैसे देने कितने थे। हमने सलमान से चीज़ें खरीदी हुई थी, कितने की ये हमें देखना है। ये पीछे ट्रांजैक्शन नंबर 8 के अंदर अगर हम चेक करें, वहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 8 के अंदर देखें हमने चीज़ें उधार पे खरीदी हुई हैं 18,000 की। अब हम उसे दे कितना रहे हैं, 17,800 रुपया। 200 रुपया जो छोड़ रहे हैं वो हमें छोड़ रहा है, वो हमारा बच रहा है, हमारे पास पैसे बच गए, वो जो पैसे बचत हो रही है वो हमारी इनकम है। जी, कैश पे करें बाय चेक, बैंक में कमी, बैंक एसेट में कमी होगी 17,800 रुपये से 200 रुपये जो बचत हो रही है हमारी वो इनकम कहलाएगी, क्रेडिट होगा डिस्काउंट और सलमान को पेमेंट हो रही है, सलमान लाइबिलिटी में कमी आएगी, वो डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगी सलमान डेबिट, बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट। याद रखिए डिस्काउंट का अगर आपको नहीं पता चल रहा तो सिंपल सा रूल याद रखिए, अगर कैश या बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर बैंक या कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। जी, ये यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ये इसके ऑपोजिट है फुल सेटलमेंट ऑफ शाहिद। शाहिद से देखने की जरूरत है, शाहिद से हमने 14,000 की चीज़ें खरीदी थी, जिनमें से हमने क्या किया, जिसमें से हमने 14,000 में से 9,000 रुपया कैश वसूल कर लिया, बाकी बचा 5,000 रुपया। 5,000 में से हम उससे कितना पैसा ले रहे हैं, 4,900 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपया हम छोड़ रहे हैं, तो वो हमारा डिस्काउंट एक्सपेंस है। जी, कैश जो वसूल किया वो डेबिट और डिस्काउंट जो छोड़ा वो एक्सपेंस और शाहिद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी कैश डिस्काउंट टू शाहिद अकाउंट। विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स
जब मालिक ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके जाता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। एंट्री होगी ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और इसके अलावा आपके पास लास्ट ट्रांजैक्शन है, सैलरीज और इंश्योरेंस आपने पे किया बाय चेक, सैलरीज और इंश्योरेंस दोनों एक्सपेंस है डेबिट हो जाएंगे, और बाय चेक पे किया तो बैंक में कमी आ रही है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी सैलरीज इंश्योरेंस डेबिट और टू कैश अकाउंट। जी ये तमाम की तमाम आपके पास जनरल एंट्रीज आ गई। हम इनसे अब लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनता है? बहुत आसान, बहुत आसान। ट्रांजैक्शंस जितनी भी आपने की, जनरल एंट्रीज आपने जितनी भी की हैं, उनमें से जिसका भी अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, आपने हर एक का अकाउंट का लेजर बनाना है। लेजर कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले कैश लेजर बनाते हैं हम। देखिए हमारे पास ट्रांजैक्शंस है, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैपिटल, परचेज। तो सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन 1 में देखिए कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ट्रांजैक्शन 1 के अंदर कैश डेबिट हो रहा है। वजह यानी उसके ऑपोजिट अकाउंट क्या है? कैपिटल है। देखिए ये लेजर है आपके पास कैश का, एक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे आएंगे। कैश क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आए। वजह यानी कि आपके पास उसके ऑपोजिट अकाउंट है कैपिटल, जी कैपिटल लिख देंगे। याद रखिएगा हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश के सामने जो अमाउंट है वो लिखनी है, कैपिटल के सामने जो अमाउंट है वो नहीं लिख देनी। ट्रांजैक्शन 2 के अंदर कैश नहीं है इन्वॉल्व, छोड़ देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 3 उसके अंदर कैश इन्वॉल्व है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है जी। क्रेडिट साइड पे गए, क्या वजह है जी? परचेज की वजह से। सेम ट्रांजैक्शन 4 के अंदर कैश डेबिट हो रहा है, वजह सेल है। ट्रांजैक्शन 5 के अंदर नहीं है कैश, छोड़ देंगे। कैश ट्रांजैक्शन नंबर 6 के अंदर कैश क्रेडिट हो रहा है और वजह क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट। अगेन 7 के अंदर भी कैश क्रेडिट हो रहा है, वजह ऑफिस इक्विपमेंट है जी। नेक्स्ट देखिए अगेन कैश क्रेडिट हो रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 8 के अंदर, ट्रांजैक्शन 10 के अंदर डेबिट हो रहा है। तो ये तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस आपने देखनी है। कैश अकाउंट आपने क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल करना है। 1,09,000 रुपये आता है और 1,09,000 में से क्रेडिट साइड की तमाम वैल्यूज माइनस कर देनी है। क्रेडिट साइड की तमाम वैल्यूज माइनस कर देनी है। जो बाकी बचा उसे नाम दिया जाएगा बैलेंस। बैलेंस क्यों आता है? बैलेंस वो उस साइड पे आता है जो साइड छोटी होती है। इट मीन्स ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा गया, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस है? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। डेबिट साइड बड़ी है इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। याद रखिएगा कैश की तमाम ट्रांजैक्शन करने के बाद हमने क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल करना है। जो टोटल बड़ा, जो साइड भी बड़ी होगी, वैसे याद रखिएगा कैश और एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, एक्सपेंस है, उनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, वो डेबिट साइड ही बड़ी होगी जी। डेबिट साइड का टोटल किया, वही वहाँ क्रेडिट साइड पे भी लिखा। क्रेडिट में से तमाम के तमाम जो भी आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं उनमें माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा उसे नाम दिया जाएगा बैलेंस। बैलेंस क्यों निकलता है? क्योंकि ये साइड छोटी है। और बैलेंस ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस है? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। होप सो कैश काउंट आपको समझ आई। अगर नहीं समझ आई कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कैश के बाद हम बनाएंगे फर्नीचर का अकाउंट है हमारे पास, कैपिटल का, बिल्डिंग का। आइए सो देखते हैं फर्नीचर जी। फर्नीचर ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे गए, वजह क्या थी? कैपिटल 20,000। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, फर्नीचर कहीं पे नहीं है। टोटल किया 20,000, इधर भी 20,000 लिखा, इधर कुछ नहीं था क्रेडिट साइड पे। 20 में से 0 माइनस किया तो 20,000 ही आया, बैलेंस आ गया आपके पास CD। याद रखिएगा ये भी डेबिट बैलेंस है। कैश फर्नीचर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट भी हमारे पास सिर्फ एक ही अवेलेबल है। बिल्डिंग देखिए डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे आया, वजह कैपिटल, अमाउंट 1,00,000 रुपया। दोनों साइड का टोटल 1,00,000 रुपया लिख दिया। बैलेंस कुछ नहीं था, बैलेंस निकला यहाँ पे 0 माइनस किया तो 1,00,000 रुपया बैलेंस निकल आया। बिल्डिंग के बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल देखिए क्रेडिट हो रहा है जी, क्रेडिट साइड पे गए, वजह क्या है? कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग तीनों वजूहात लिख दी। 1,85,000, 1,85,000 दोनों तरफ। यहाँ पे कुछ नहीं था, डेबिट साइड पे माइनस किया 0 तो 1,85,000 आपके पास बैलेंस आ गया। ये क्रेडिट बैलेंस है जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब हम बनाने लगे हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कैसे बनेगा? परचेज देखिए, परचेज ट्रांजैक्शन नंबर 2 के अंदर परचेज है, डेबिट हो रहा है, वजह आसिफ। ट्रांजैक्शन नंबर 3 के अंदर अगेन परचेज हो रही है चीजें, परचेज डेबिट हो रहा है, वजह कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 8 के अंदर अगेन परचेजेस डेबिट हो रही है, वजह सलमान।
तीनों वजूहात को आपने यहाँ पे लिख दिया, बैलेंस आ जाएगा आपके पास 63,000। नेक्स्ट देखिए, आसिफ का अकाउंट बनाएंगे। इसी तरह से आसिफ का अकाउंट है, आसिफ क्रेडिट हो रहा है, वजह परचेजेस, फिर आसिफ से पैसा वसूल हो रहा है 8,000 और बाकी बैलेंस आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह से जी मैं दोबारा से बता दूं, परचेजेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, कैश और सलमान ये हमने टोटल किया था, टोटल के बाद बैलेंस आया, आसिफ का अकाउंट बनाया, आसिफ का अकाउंट भी बिल्कुल वैसे ही बना लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आएगा जी। नेक्स्ट देखिए, आसिफ के बाद सेल अकाउंट है, जहाँ जहाँ पे सेल्स अवेलेबल हैं हमने सेल का लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद उसका बैलेंस निकाला। यहाँ पे याद रखिएगा, सेल ट्रांजैक्शन नंबर 4, 5 के अंदर ट्रांजैक्शन यूज हो रही है, सेल की, सेल का लेजर वहां से देखा जाएगा। इसके बाद शाहिद का अकाउंट, शाहिद अकाउंट, शाहिद कहाँ कहाँ पे डेबिट और जहाँ शाहिद कहाँ कहाँ पे क्रेडिट है वो देखेंगे हम जी। ट्रांजैक्शंस आपके पास अवेलेबल है, शाहिद डेबिट हो रहा है 14,000 से, शाहिद क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, शाहिद क्रेडिट हो रहा है 4,900 से डिस्काउंट अलाउ की वजह से भी, तो ये इसका बैलेंस नहीं निकलेगा, शाहिद का बैलेंस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि शाहिद का टोटल बैलेंस पे कर दिया गया, इसलिए शाहिद का बैलेंस नहीं निकलेगा, ये याद रखिएगा जी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास शाहिद के बाद अकाउंट है ऑफिस इक्विपमेंट का। ऑफिस इक्विपमेंट ट्रांजैक्शन 6 और 7 के अंदर डेबिट हो रही है, वजह कैश है, दोनों डेबिट कर दी और आपके पास बैलेंस निकल आएगा। इसी तरह से सलमान, सलमान को हमने टोटल पेमेंट कर दी हुई है, ये याद रखिएगा, सलमान से हमने 18,000 की चीज़ें खरीदी थी और 18,000 रुपये हमने उन्हें पे कर दिया, तो उनका भी बैलेंस नहीं निकलेगा। याद रखिए, जिनको हम फुल सेटलमेंट कर दें उनका बैलेंस नहीं होता। सलमान के बाद हमारे पास है बैंक अकाउंट। बैंक कहाँ कहाँ पे डेबिट हुआ जी, ट्रांजैक्शन बैंक कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है देखते हैं। ट्रांजैक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ट्रांजैक्शंस हम देखते जाएंगे और उसके मुताबिक करते जाएंगे। बैंक डेबिट हुआ कैश की वजह से 12,000, कैश की वजह से 9,000 और 19,000। इसके बाद बैंक क्रेडिट हुआ आसिफ, सलमान, सैलरीज और इंश्योरेंस की वजह से और बैलेंस निकलेगा 19,900 रुपया, ये 19,900 बैलेंस आ जाएगा बैंक का। नेक्स्ट, और फिर डिस्काउंट है हमारे पास, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट एक ही जगह पे क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। वजह सलमान, अमाउंट 200 रुपया। ट्रांजैक्शंस के अंदर देखिए, ट्रांजैक्शन हमारे पास है 14 के अंदर डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, वजह सलमान है, अमाउंट 200 रुपया, माइनस किया आपके पास बैलेंस निकल आएगा। डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 15 के अंदर, वजह शाहिद, अमाउंट आपके पास अवेलेबल है 100 रुपया, वो आपने लिख देनी है। नेक्स्ट, हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग्स में हमने ड्राइंग का अकाउंट बनाया, एक ही जगह पे डेबिट हो रहा है और बैलेंस निकाल लिया हमने। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का लेजर बनाया, सैलरीज और इंश्योरेंस का लेजर बनाया, ये आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। तमाम के तमाम हम लेजर इसी तरीके से बना सकते हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल, उसका बैलेंस कंसीडर होता है। मसलन यहाँ पे मैंने बैलेंसेस जितने भी हैं वो रेड कलर से लिख दिए हैं। रेड कलर से मुराद मैंने उनका कलर चेंज किया ताकि आपको आसानी के साथ पता चल सके। यहाँ पे राइट साइड पे, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये डेबिट बैलेंसेस है। क्यों? डेबिट साइड बड़ी है इसलिए ये डेबिट बैलेंसेस है। आइए जी ट्रायल की तरफ चलते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले अब हमने कैश का लेजर बनाया था, बैलेंस डेबिट बैलेंस है। सबसे पहले कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है जी। ट्रायल कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, डेट, पर्टिकुलर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। लेजर फॉलोड, अमाउंट डेबिट है या बैलेंस क्रेडिट है, वो हमने यहाँ पे देखना। देखिए कैश के अंदर, कैश हमने बनाया था तो बैलेंस निकला था 25,900 रुपया। 25,900 रुपया ये बैलेंस था हमारे पास और ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? ये बैलेंस इधर राइट साइड पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये साइड छोटी है, इसका मतलब डेबिट साइड बड़ी है। तो डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस 25,900 लिख दिया जी। फर्नीचर का अगेन डेबिट बैलेंस है, ये भी आपके पास लिख दिया गया। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस है, लिख दिया गया डेबिट साइड पे। ट्रायल के अंदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, देखिए यहां पे हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल, और ये क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। डेबिट बैलेंस सारे के सारे डेबिट पे लिखने हैं, क्रेडिट बैलेंस सारे के सारे क्रेडिट पे लिखने हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल के बाद है परचेज अकाउंट, डेबिट बैलेंस है, तमाम के तमाम हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 63,000। आसिफ अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसी तरह से सेल का क्रेडिट बैलेंस है 55,000, यहाँ पे सेल लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड पे 55,000 लिख दिया जाएगा ट्रायल के अंदर भी।
फिर शाहिद का अकाउंट याद रखिएगा नील हो गया है, इसलिए इसका कोई भी बैलेंस नहीं निकला, तो यहाँ पे शो भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास बैलेंस आया था डेबिट बैलेंस 12,000 रुपया। यहाँ पे हम और ट्रायल के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट का नाम लिख के डेबिट साइड पे 12,000 लिख देंगे। देन सलमान अकाउंट, सलमान का हमने अकाउंट बनाया और ये भी हमने फुल सेटल कर लिया था, इसका भी बैलेंस नहीं निकलेगा, लिहाजा इसकी भी कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी एंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट बैंक अकाउंट जी, बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 19,200 रुपया। हम ट्रायल के अंदर भी 19,000 डेबिट साइड पे 19,200 रुपया लिख देंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल के अंदर भी डिस्काउंट रिसीव लिख के क्रेडिट साइड पे 200 रुपया लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, लिख के डेबिट साइड पे आप ट्रायल के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बैलेंस है, ट्रायल के अंदर डेबिट बैलेंस साइड पे ड्राइंग्स लिख के 100 रुपया 3,000 रुपया बैलेंस लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट बैलेंस है, ट्रायल के अंदर लिख दिया जाएगा डेबिट साइड पे। इसी तरह से सैलरीज का डेबिट बैलेंस है, वो भी ट्रायल के अंदर डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा। और इंश्योरेंस का बैलेंस भी डेबिट है, वो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने डेबिट साइड जी तमाम के तमाम लेजर्स का बैलेंस ट्रांसफर कर लिया ट्रायल के अंदर, तमाम की तमाम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और तमाम की तमाम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। मस्ट बी इक्वल, ये लाजमी तौर पे इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल ना हुआ तो इसका मतलब हमने कहीं पे गलती की है जी। हम देखेंगे दोनों साइड का टोटल आएगा 2,47,200 रुपया। ये अहम बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, हर सूरत इक्वल होना चाहिए, वरना इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। मैं दोबारा से बता दूं, मैं एक आधा लेजर दोबारा से बता सकता हूं कि मैंने इंश्योरेंस, देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूं ऐड कैसे करते हैं बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस है, ये साइड छोटी थी इसलिए बैलेंस इधर लिखा गया, इसका मतलब ये डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड का बड़ी है तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस और डेबिट साइड पे 1,000 रुपया लिख दिया। इस तरह से आपने तमाम ट्रायल बड़े अच्छे तरीके से और आसान तरीके से बनाना है और हमें पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शंस और से लेजर बनाने के बाद और लेजर से ट्रायल जब कंप्लीट होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। कहीं पे कोई मसला हो, दरपेश हो, आप पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।